भोपाल की रतन कॉलोनी में एक दर्दनाक करंट हादसा हुआ जिसमें 4 लोग हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गए। यह घटना उस समय हुई जब झांकी का माइक बांधने के लिए कुछ लोग एक इमारत पर चढ़े थे। हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से जोरदार धमाका हुआ जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार 4 में 2 घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। स्थानीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासन को आवेदन देने के बावजूद इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि हाई टेंशन लाइन के नीचे की कॉलोनियों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे ये हादसे बार बार होते हैं। प्रशासन की उदासीनता। क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार MPEB मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हों। सर, कल एक हाई टेंशन की लाइन में हादसा हो गया है। हाँ। क्या मामला था सर? ये इन लोगों ने अपने बिल्डिंग से उस पर तार फेंक दिया है ना, जबकि वो बिल्डिंग कम से कम 20 से 25 फीट के दूरी पे है। इन लोगों ने तार फेंकने से हादसा हुआ। सर, लगातार जो है इस तरह की घटनाएं आम बढ़ती जा रही हैं। खास तौर से अगर बात करें रतन कॉलोनी की, पिछले बार से अभी तक जो है लगभग 8 आदमी मर चुके हैं उसमें। वो देखिए, मरने वाली बात तो हम लोगों के बस में ना आते हैं। हम लोग आए दिन नोटिस देते रहते, जिनका भी हमें क्लियरेंस कम मिलता है उनको हम आए दिन नोटिस देते रहते, उनको समझाते रहते कि भैया ये इसमें इतना पावर है, 1,32,000 केवी लाइन है, इससे इतनी दूरी बनाए रखे। पब्लिक मानती नहीं है। अभी हाल फिलहाल में MPEB क्या काम कर रही है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? इसको रोकने के लिए देखो, वो शासन स्तर का काम है। MPEB को जैसा ही भी शासन स्तर पे बातें होती वो करेगी वो अपने हिसाब से। पिछले एक महीने में कितने नोटिस जारी करे आप? जहाँ जहाँ मकान आए होंगे सबको दिए होंगे। फिर भी अब वो अनुमान तो नहीं बता सकते, वो फाइल देख के बता पाएंगे। अंडरग्राउंड का प्रोसीजर क्या है सर? नियम क्या है? नियम भैया, उसके कम से कम हमारे लाइन से 30 मीटर दूरी पे मकान चाहिए। हाँ। तो जो मकान बनाता है वो बंदा वो सारी परमिशन लेता नहीं होगा, बना लेता है। तो ये तो फॉल्ट कॉलोनाइजर का है ना, क्योंकि प्लाट तो कॉलोनाइजर ने काटे हैं। गलती बिल्कुल उनकी ये तो फिर MPEB उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लेती? MPEB ने उस टाइम लिया होगा, है ना, लिया होगा उसने, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ा होगा। कनेक्शन भी तो आप ही ने लोगों ने दिए। नहीं, कनेक्शन हम लोगों से नहीं मिलता है। हम 1,32,000 वाले। हाँ, नहीं तो नॉर्मली MPEB जब देती है तो फिर हाई टेंशन को भी लेके देती नहीं, हाई टेंशन में ये मामले ही नहीं जाते आपके कि कोई, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है वो कोई नहीं। अगर बात करें तो ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? इसका शासन देखो, शासन रहेगा। MPEB को तो यही नहीं, वो अपने इधर से बता चुकी आपको नोटिस देके। है। बार बार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग झुलस रहे हैं, मर रहे हैं, इसको लेके आपने अभी तक क्या किया? हम लोग क्या करेंगे साहब? कोई रिपोर्ट तो दी होगी आपने शासन को? नहीं, शासन को तो ऑलरेडी पता है, आए दिन पेपरों में निकलते रहता, आपने देखा तो होगा। पेपर में तो निकलना, मगर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? हमारी इधर से जो एकदम करीब जाता है हम उनको हटाने के लिए बोलते हैं, नहीं हटाते तो एकदम खतरा है तो उसको तोड़वाती भी, सामने देखे उसको तोड़वाती भी। सर, कल एक हाई टेंशन का बड़ा हादसा हो गया है। क्या मामला था? देर रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमारे कंट्रोल रूम को मुझे सूचना मिली क्षेत्रीय निवासियों द्वारा कि बड़ा धमाका हुआ है, इसमें कुछ लोग झुलस गए, शायद सिलेंडर या अन्य कोई इस प्रकार से है। तो काफ़ी भयावह स्थिति थी और वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। मैं सबसे पहले घटनास्थल पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग घुसे हुए हैं, जिनको क्षेत्रीय रहवासी और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं विनोद जोरे जी और उनके मोहल्ले के सभी युवा जो साथी थे, उनके घायलों को उठाकर 108 और अन्य एम्बुलेंस का इंतजार न करते हुए अपनी मोटरसाइकिलों के माध्यम से लोगों ने तत्परता से उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया। और इसी बीच तत्काल मौके पर निशातपुरा पुलिस भी आ गई, उनका भी सराहनीय कार्य रहा। उन्होंने पूरे क्षेत्र को चारों ओर से बंद कर दिया, किसी को आवाजाही नहीं करने दी और संबंधित विभाग जो MPEB है उसके भी वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी घटना की जानकारी दी और उसके बाद उनकी टीम पहुंची और हमने उस क्षेत्र में जो लाइटिंग वगैरह के तार थे उनके माध्यम से उनको बंद कराने का, हटाने का प्रयास किया। आए दिन इस तरह की घटना आपको देखने लगती है, क्या लगता है किस चीज़ की जिम्मेदारी लापरवाही? अब सर, हमारा तो काम रेस्क्यू करने का, लोगों को बचाने का है। बाकी संबंधित विभाग जो है वो अपनी भी जिम्मेदारी निभाए। कितने लोग घायल हुए हैं सर उसमें? जो है हमको तो 4 लोगों की सूचना थी, लेकिन आपको 2 लोगों को बता रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनको डिस्चार्ज कर दिया है। 2 ही लोग अभी हैं अवस्था में। ये कल जो हाई टेंशन को लेकर घटना होगी उसके लिए क्या? घटना कल नहीं हुई, घटना 20 साल से हो रही है। सबसे पहले
8 साल के मासूम झुलसा उसी हाई टेंशन के नीचे, उसके बाद एक 10 साल का बच्चा, उसके बाद एक बुजुर्ग महिला, उसके बाद एक बुजुर्ग दादा, उसके बाद फिर एक जेंट्स की वहाँ हत्या हो जाती उसी हाई टेंशन लाइन से। बार बार समझाने के बाद एमपीवी को, शासन प्रशासन को आवेदन देने के बाद भी अभी तक 20 साल में एक भी बार प्रशासन के अधिकारी उस रूट पे घूम के नहीं देखा कि कितने घर करीब में, कितने घर दूर हैं। बात कर रहे थे नोटिस देने की, एक घर में भी नोटिस नहीं है। यदि इनसे कहा जाता है कि इसके जिम्मेदार कौन है तो पल्ला झाड़ के बाहर हो जाते हैं। और रही बात कई जगह की, मैंने देखा कि अभी हाई टेंशन नीचे अंडरग्राउंड चल रही है, इनसे बात करते तो ये मना कर देते। उनके दिल से पूछो ना, जिनके बच्चे जाते हैं, अभी महीना भर साल भर ही हुआ है, एक बेचारी महिला का एकलौता बच्चा ख़त्म हुआ है, जो स्वयं हम हमारे हाथों से उठा के उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। रात को भी इन दोनों को हम हमारे हाथों में उठा के मोटरसाइकिल पे लेकर आके यहाँ एडमिट कराया सभी रहवासियों के साथ में। तो कंडीशन इतनी बुरी है कि रतन कॉलोनी, ये मान लो कि वहाँ कब किसके प्राण चले जाएँ कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी सतर्कता से रहना पड़ रहा है, लोगों को रोज़ समझाना पड़ता है। हमारी भी जब हम लोग निकलते हैं संगठन के लोगों से मिलने, तो उनको यही बताते हैं कि भैया घर ध्यान रखना, हाई टेंशन तुम्हारे छत पे है, बच्चों को ध्यान रखना। लेकिन किसको बोलें, कौन हटाएगा, कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है। कई लोगों को हम लोग शिकायतें कर चुके हैं। आगे क्या रहेगी तो आपकी रणनीति अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई? देखिए, आवेदन निवेदन सब कर लिया है हमने शासन प्रशासन से। उनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ जनहानि हो ही रही है, ये नहीं दिख रहा है क्या शासन प्रशासन को? पूरे एमपी के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से शासन प्रशासन के अधिकारियों को पता है, राजनेताओं को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। हम लोग भी सभी नेता मंत्रियों के पास जा चुके हैं, उन लोगों को आवेदन निवेदन कर चुके हैं। अब हम यही आग्रह करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि हमारे क्षेत्र में भी, हमारे क्षेत्र के मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी से भी हम यही निवेदन करेंगे कि वार्ड नंबर 75 के अंदर आप एक बार आइए भाई साहब, और इस चीज़ का समस्या का निराकरण करके जाइए। और हो सके तो हम आपके साथ में, पूरा समाज रहता ही आपके साथ में, आपके साथ सहयोग में, ये हाई टेंशन लाइन वहाँ से हटना चाहिए। कहीं ना कहीं रोज़ डबका लगा रहता है कि फ़ोन नहीं जा रहा वहाँ से कुछ हादसा, क्योंकि कई मकान तो ऐसे हैं कि 5-5 फीट नीचे झूल रही है। जब बारिश होती है तो नीचे चिड़चिड़ाहट की आवाज़ ज़मीन पे आती, नंगे पैर वहाँ खड़े नहीं हो सकते, उसके नीचे रोड बना हुआ है, लोगों का आवागमन है। दूसरी बात, अभी हम लोगों ने बारिश के अंदर एमपीवी में एक ज्ञापन दिया था बजरंग दल के माध्यम से। अभी गौ माता ख़त्म हुई थी, वहाँ स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, वहाँ पे बाजार भराता है तो वहाँ के लोग भी निकलते हैं। अभी पशु मरा था, भाई जनहानि हो जाए, इसलिए हमने इनको ज्ञापन दिया कि भाई उसकी बाउंड्री करी जाए। शासन प्रशासन से पैसा आता है आपको, तो आप उसमें लगा के बाउंड्री करो। डीपीआर ज़मीन में टिकी हुई है, कनेक्शन बिल्कुल ज़मीन में है, कोई सुनवाई नहीं। एमपीवी बिल्कुल सुन्न बटे सन्नाटा काम कर रहा है इस क्षेत्र में।